आपको भूलना नहीं है, यहाँ निर्मम सरकार में एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया सुना, अगर बंगाल में डबल इंजन की सरकार नहीं बनी तो एक खास मजहब के लोग यहाँ के हिंदुओं का जीना दुश्वार कर देंगे। तब तो लल्लन भैया बंगाल वालों को इन्हें एक नहीं बल्कि दो दो वोट देना चाहिए, ताकि यहाँ भी मणिपुर जैसा शानदार विकास हो। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी पूरी तरह से कंगाल होने वाली है, इसीलिए अब यहाँ का हिंदू खतरे में आने लगा है। वरना अभी तक इन्हें पक्का घर दिया जा रहा था, लाडली बहनों को मुफ्त की रेवड़ी का सपना दिखाया जा रहा था, और घुसपैठिए तो 10 साल से निकाले जा रहे हैं। भैया इसीलिए तो लोग घनघोर मजाक करते हुए ये कहते हैं कि एक बार रामदेव बेचना छोड़ सकता है नकली सामान, लेकिन बीजेपी वाले नहीं छोड़ सकते करना हिंदू मुसलमान। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे इससे अच्छा तो एक एक फ्री भैंस और होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देने वाला जुमला ही फेंक देते, क्योंकि जनता तो इसी में खुश हो जाती है, चाहे भले ही बाद में उन्हें सिर्फ ठेंगा ही मिले। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बताओ, मुसलमानों को टाइट देखने के चक्कर में हिंदू बेचारे खुद रोड पर आ चुके हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। आज दुनिया में कोई भी समस्या हो, जब तक भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का बयान नहीं आता, दुनिया कभी भी समस्या पर अपना विचार तय नहीं करती है। तो भैया सुना, मोदी जी तो डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन से भी ज्यादा पावरफुल हैं। यानी चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, पूरी दुनिया बिना इनके कोई निर्णय नहीं लेती। लेकिन लल्लन भैया, मैंने तो सुना है कि सारा सिस्टम है फेल, और ये अपनी मर्जी से नहीं खरीद पाते किसी भी देश से तेल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि बीजेपी वाले एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि ये सब सुनकर तो सिलेंडर की लाइन में खड़े लोग भी हंस रहे होंगे। बताओ, नेपाल जैसा देश हमें लाल आंख दिखाता है, मेक्सिको जैसा देश 50% की टैरिफ लगाता है, फिर भी देशवासियों को ये कहकर उल्लू बनाया जा रहा है कि असली विश्वगुरु हम ही हैं। भैया इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि बीजेपी पार्टी नहीं है झूठ का गोदाम, तभी तो पाकिस्तान ले गया सीज फायर का इनाम। वैसे भैया एक मजे की बात बताऊं, ये सब सुनकर हमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी पार्टी ही ऐसी है। कोई मोदी जी को भगवान मानता है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज मानता है, और मोदी जी तो खुद कह चुके हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल प्राणी हूँ। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कुछ लोग तो सीधे बाप ही मानते हैं।